दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम इस संविधान के चैलेंजिंग वीडियो में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपके आगामी एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी में यूजफुल होंगे। आपको 35 में से ज्यादा सही करने हैं। ठीक है, 35 से अधिक सही करके दिखाने हैं। और पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत स्पीकर द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक आयोजित किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालक शक्तियां निहित होती हैं। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 52 में। और आर्टिकल 53 में उनकी कार्यपालक शक्तियां हैं। ठीक है, 54 बताता है निर्वाचन को और 55 बताता है निर्वाचक मंडल को। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? महाभियोग किसमें है? आर्टिकल 61 में। अगला है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं केंद्रीय मंत्री रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य बनना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है? कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। प्लस उस सूचना में 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए। ठीक है, मतलब महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 प्रावधान दायित्वों का किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। अगला है, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति नहीं होनी चाहिए। इस रिक्ति को 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को संभालते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? आप सभी को पढ़ लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ। कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, वो नाम मात्र का नेता नहीं होता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनः किए जाने के लिए वापस भेजा गया था? 44वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई मामला भेजा जाता है तो उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, एक बार भेज सकते हैं वापस। तब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्हीं के काल में आया था 44वां संविधान संशोधन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 42वां संविधान संशोधन किसके काल में आया था। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यही गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे? वे अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन में लाया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग गण का भाग नहीं है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में पहले देख लेते हैं हम कौन कौन होते हैं। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राज्यों की विधानसभाएं होती है और दिल्ली एंड पौंडीचेरी की विधानसभा होते हैं। ठीक है, इन सभी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन महाभियोग मंडल में केवल कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? राज्यों की विधानसभाएं। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यदि वह राज्य विधान मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री अगर राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, दैट मीन्स वो विधान परिषद का सदस्य है, तो वो नहीं दे सकता है वोट। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था वो भारत डाक संशोधन विधेयक था, यानी जैल सिंह जी ने इसका उपयोग किया था। ठीक है, अगला है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद का नहीं लिया? जितने भी लगभग राष्ट्रपति हुए सभी उपराष्ट्रपति पद पर रहे। आर वेंकटरमन भी रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, शंकर दयाल शर्मा भी रहे, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी ये नहीं रहे। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगला है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए? वही है 6 माह वाला, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद होता है 123। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति को और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाएगी, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 143, लेकिन ये परामर्श मानने को बाध्य नहीं होते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? दोनों सदनों के, एलएस और आरएस के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रपति जी का महाभियोग मंडल है, वही उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? कौन करता है? मैंने अभी बताया, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक का अनुमति को रोकने का अधिकार किसको है? किसको है? पारित कर दिया गया है, अब क्योंकि राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर बचे हैं, तो अगर वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तो विधेयक रुक जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? किसको संबोधित करते हैं? त्याग पत्र जो होता है मेन कार्यालय को संबोधित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ऐसे ही लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं, एलएस के अध्यक्ष रहते हैं, वो उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देंगे। अगला है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्र है? नौकरशाही क्या होती है? आप ये चारों को देखिए, पढ़िए और मैं इसका आंसर बताती हूँ। आप अपना आंसर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है नौकरशाही। नौकरशाही में कौन कौन आते हैं? जितने भी सेंट्रल सर्विसेज वाले होते हैं, स्टेट सर्विसेज वाले होते हैं, वो सभी नौकरशाही के ही हिस्से होते हैं। अगला है, निम्न संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? किसके तहत होती हैं? अनुच्छेद 53 के तहत। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचन। ठीक है, अगला है, भारत के राष्ट्रपति संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सही नहीं है, ठीक है, नहीं तो गोला मार लीजिएगा। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेते हैं। अगला है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है? ये इनकी न्यायिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, अगला है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन। उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है भारत में, देखा जाए तो ना ही संविधान में इसका कोई प्रावधान है, नहीं कोई कानून बना हुआ है, ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। अगला है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो ये कौन किसके बारे में बात हो रही है? राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर रही है। अगला, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसको है संवैधानिक अधिकार? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का राष्ट्रपति जी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं लेकिन वो सदस्य नहीं होते। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में। ठीक है,
अगला है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो ये जरूरी है, संसद चुने जाने की योग्यता जरूरी है, देश का नागरिक जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? अगला है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विधेयक पर? विधेयकों की स्वीकृति पर। ठीक है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? ये नियुक्त होता है। देखिए बनते तो ये लोग सांसद हैं, एमपी बनने के लिए वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनको राष्ट्रपति न चुनते हैं, इसीलिए नियुक्त किया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। पद से कैसे हटाएंगे? संसद द्वारा। संसद के दोनों सदन वोट देंगे। ठीक है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरंतरता संबंधी किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? किसकी राय लेंगे? देखिए सदस्यों की निर्भरताओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग की बात आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा ही ये लोग आते हैं निर्वाचित होकर। अगला है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोगिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। कब से रहते हैं? अपने पद ग्रहण की तारीख से। अगला है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन करेगा? क्रम होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, ये भी नहीं है तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और अगर किसी कारणवश ये भी उपस्थित नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो करते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद होता है 72। 72 में क्या दिया है? क्षमा दान। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हैं? अगेन वही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? वो देखिए सैन्य, ये केंद्र का विषय है तो यही आंसर होना चाहिए, राजनयिक और सैन्य, क्योंकि राजनयिक भी विदेशी संबंध भी किससे होते हैं रिलेट? ये सेंट्रल केंद्र से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये केवल राष्ट्रपति जी के हाथों में इनकी ताकत होती है। अगला है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह लेना आवश्यकता नहीं है। देखिए अध्यादेश यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वो वापस ले सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों और उसकी सलाह लेना आवश्यकता नहीं है, ये सलाह लेना जरूरी होता है। अगला है भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण लेखा विवरण जो सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा, जो कौन? भारत के राष्ट्रपति जी निर्देशित करेंगे। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि बजट को किस दिन पेश किया जाएगा, ये कौन बताता है? तो कौन बताएगा? राष्ट्रपति जी बताएंगे। अगला है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं। 26 जनवरी को इन्हीं को सलामी दी जाती है। ठीक है, झांकी के टाइम पे। अगला है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? न्यायिक सक्रियता ये जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज विद्यालय आइए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।